फाइजा के अस्पताल से डिस्चार्ज का वक्त आ जाता है। ज़ारून अस्पताल पहुंच जाता है। ज़ारून फदा से कहता है, हम कोर्ट जा रहे हैं, हम कोर्ट मिर्ज कर लेते हैं। फाइजा कहती है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। ज़ारून कहता है, तुम्हें आज मेरी बात माननी पड़ेगी। आज तक मैं सारी उम्र दूसरों की मानता आया हूँ, अब मैं अपने दिल की मनवाऊंगा। ये बातें वहीं खड़ी नरस भी सुन लेती हैं। ज़ारून तेजी से गाड़ी निकालता है, फदा को बिठाता है और सीधा कोर्ट ले जाता है। पीछे से रानी और साक़ब भी अस्पताल पहुंचते हैं। नर्स इन्हें सब कुछ बता देती है। ये सुनकर रानी सुन रह जाती है। वो साक़ब से कहती है, हमें हर सूरत ये निकाह रखवाना होगा। रानी और साक़ब तेजी से ज़ारून और फ़ज़ा के पीछे जाते हैं। ज़ारून और फ़ज़ा कोर्ट में मौजूद होते हैं। ज़ारून के दोस्त पहले ही कागजात बनवा चुके होते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़वा रहे होते हैं। इतने में रानी और साक़ब ऊपर से आ जाते हैं। साक़ब ज़ारून को थप्पड़ मारता है। रानी फ़ज़ा को थप्पड़ मारने लगती है तो ज़ारून फ़ौरन फ़दा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ये अब मेरी बीवी है, ये मेरी इज्जत है। दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे जदा नहीं कर सकती। पुलिस अफसर के पुलिस वाले दोस्त साक़ब को पकड़ लेते हैं, मगर साक़ब कहता है, उन्हें छोड़ दो। फिर साक़ब कहता है, फ़दा को साथ ले जाओ, ये मेरी इमानत है, मैं बहुत जल्द उसे अपने साथ ले जाऊंगा। रानी शदीद गुस्सा करती है। ज़ारून साक़ब को एहसास दिलाता है और कहता है, तुम्हें अपनी बहनों का ज़रा सा भी ख्याल नहीं। अगर ये मेरी दुश्मन, मेरी खुशियों की दुश्मन बन सकती है तो तुम खुद सोचो, तुम्हारी बहनों के बारे में ये क्या सोचेगी? जलन, नफ़रत, ये सब उनके लिए भी हो सकता है। तुम्हें अपनी बहनों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। और मुझ में कौन सी कमी है? मैं उम्मीद करता हूँ तुम फ़ज़ा को कुछ नहीं कहोगे। ये सुनकर साक़ब का दिल नरम पड़ जाता है। वो फ़ज़ा को घर ले जाता है और रानी को खबरदार करता है, आइंदा अगर तुमने मेरी बहन को कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन रानी और साक़ब रदा को भी घर ले आते हैं। रानी आते ही तमाशा शुरू कर देती है। रदा की तबीयत बिगड़ जाती है। साक़ब कहता है, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? लेकर आओ, मैं उसे अस्पताल ले जाता हूँ। रानी रिपोर्ट्स लेने जाती है और आंगन के निकड़ पर उन्हें आग लगा देती है। इतने में साक़ब के फ़ोन पर कॉल आती है। वो रदा के सामने कॉल नहीं सुनना चाहता और बाहर आंगन की तरफ आ जाता है। वो देख लेता है रानी कुछ चला रही है। वो दरवाजे के पीछे छिप जाता है। रानी अंदर आती है। साक़ब रिपोर्ट्स बुझाता है और देखने की कोशिश करता है। ऊपर वाज़ेह तौर पर रदा का नाम, उम्र और रिपोर्ट की तारीख लिखी होती है। साक़ब को सब समझ आ जाता है। वो वापस कमरे में आता है और पूछता है, रिपोर्ट्स कहाँ हैं? रानी बहाना करती है, मुझे मिल नहीं रहे, शायद गुम हो गई हूँ। साक़ब रानी को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमने हमेशा मेरी बहनों पर जुल्म किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी चालाकियां समझ गया हूँ। रानी घबरा जाती है, सोचने लगती है कि उसका सारा क्या धरा अब सामने आ चुका है। साक़ब बड़ी धूमधाम से फ़दा और ज़ारून की शादी करवाता है। वो रदा का इलाज भी खुद कराता है और रदा ठीक हो जाती है।